जय भीम नमो बुद्धा साथियों, मैं मेघवाल बौद्ध, आप देख रहे हैं त्रिशूल लाइव टीवी। इस वक्त जमुआ प्रखंड में उपस्थित हूँ और जमुआ प्रखंड में एक गांव है पौभी, और पौभी से ही अभी कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले एक ऐसा खबर निकल के आ रही थी जिसमें हर पेपर में, हर सोशल मीडिया में छाया हुआ था। आखिर वो क्या छाया हुआ था, जिसमें से एक ऐसे सरकारी टीचर थे जो अपने खुद का निजी पैसे से वो अम्बेडकर विवाह भवन का निर्माण करवाया और यहाँ के जनता के लिए जनताओं के लिए समर्पित करने का काम किए हैं। तो आज उन सबसे आपको हम मिलाने जा रहा हूँ जो खुद अपने जुबानी से बोलेंगे कि ये कैसे इस तरह का कदम उठाने का प्रयास किए। तो सर, आपको इस त्रिशूल लाइव टीवी में सबसे पहले हार्दिक स्वागत है और आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम घनश्याम दास, ग्राम पौवी, पंचायत पौवी, थाना जमुआ, जिला गिरिडीह से हूँ। तो जैसे यहाँ पे जो विवाह भवन का जो निर्माण कराएं, तो उससे पहले अभी आप गवर्नमेंट टीचर में हैं या तो नहीं? हाँ सर, हम सरकारी शिक्षक थे और सरकारी सेवा में हम 40 साल तक रहे और आज से मैंने करीब 5 साल पहले मैं रिटायर किया हूँ। तो इस तरह का जो अचानक आपके दिमाग में कि अम्बेडकर साहब विवाह भवन का निर्माण कराना, ये सब कैसे दिमाग में आया? सर, ये अचानक नहीं आया। जब हम सेवा में थे उस समय भी हमारे मन में ये बात चल रही थी कि मतलब एक ऐसा भवन अपने गांव में मैं बनाऊं जो बहुत देशीय कार्य के लिए मैंने जो है सो लोगों को मैं समर्पित करूं। एक नहीं, बहुत सारे काम इसमें हो सके, बड़ा सा बड़ा रूप में दूँ। लेकिन सोचने से भला क्या होता है, हमको हमारे पास मैंने उस तरह का समय भी नहीं था और मेरे पास धन की कमी थी। लेकिन जब हम रिटायर किए तो हमने कुछ पैसा बचाया और ज़मीन को भी खरीदा और ख़रीद करके हमने या अम्बेडकर भवन सब विवाह भवन का जो है सो रूप दिया है। लेकिन इस समय अभी दौर में क्या है कि ऐसे ऐसे गवर्नमेंट टीचर है जो समाज में रहते हुए भी वो जय भीम बोलने से डरता है, लेकिन आप इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठा लिया और वो भी अम्बेडकर साहब विवाह भवन का निर्माण करा दिए। तो आप जो जय भीम जो बोलने से जो घबराते हैं और बाबा साहेब की वजह से, संविधान की वजह से आज बड़े बड़े पोस्ट में हैं बहुजन समाज के लोग, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? बाबा साहब ने तो खुद कहा था कि पढ़े लिखे लोगों ने ही मुझे ज़्यादा धोखा दिया है, और ये बात भी सही है। उन लोगों की अपनी सोच है कि पढ़े लिखे लोग जय भीम बोलने से कतराते हैं, बाबा साहब के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। इसके विषय में मैं ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, लेकिन मेरी अपनी सोच थी और अपनी राय थी कि जब मुझे मौका मिलेगा मैं बाबा साहब के नाम से भवन बनाऊंगा जो लोगों के काम आ सके। तो जैसे एक और बताइए सर कि ये अभी आप बाबा साहब के विचारों पे चलने का काम भी करते हैं, केवल आप भवन निर्माण करने और लोगों के लिए समर्पित करने का? मैं बिल्कुल बाबा साहब के विचारों से मैं बिल्कुल समर्पित हूँ और काम भी करता हूँ। जब भी किसी तरह के मौके लगते हैं तो मैं उपस्थित होता हूँ और बाबा साहब के विचारों को मैं सुनता हूँ और विचार मैं लोगों को देता भी हूँ। और जैसे यहाँ पे जो विवाह भवन जो बना हुआ है, तो क्या इस गांव के लिए ही आप समर्पित किए हैं, तो गिरिडीह जिला के हर किसी के लिए दरवाजा खुला हो? किसी के लिए भी अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी इस मकान का यूज कर सकता है, कोई भी, अपने गांव के लिए नहीं, जिनको सुविधा हो वो इस मकान को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जैसे देखिए आपका घनश्याम रविदास जी ने जो इस का ऐतिहासिक कदम उठाए, तो यहाँ का जो जनता इस प्रखंड का सभी को लाभ मिलने वाले हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए कि जब आए हम लोग गाँव में तो काफ़ी परिवर्तन नज़र आ रहा है। बाबा साहब का जो सपना था बोधमय भारत, हमें लगता है कि जब शुरुआत हो तो यहीं से ही शुरुआत होगी और आगे चल के पूरा भारत जो बोधमय भारत कहलाएंगे। लेकिन एक चीज़ और बताइए कि इस विवाह भवन बनने के बाद समाज में कुछ इधर अगल बगल में कुछ परिवर्तन आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है, कुछ लोग सोच रहे हैं और इस सियाल टाइप के जो हैं वो लोग जलते भी हैं कि इन्होंने क्या कर दिया, लेकिन उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो चाहूँगा कि मैंने जो किया इसका लोग नकल करें और इससे लोगों को प्रेरणा मिले और कम से कम हर एक पंचायत में इस तरह का भवन हो तो बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, मेरी राय है। तो देखा आपने, सभी दर्शकों से यही कहेंगे कि इन्होंने जो कदम उठाए, इनका कहना है कि यदि हम बहुजन समाज के लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो जय भीम से जो कतराते हैं तो उन्हीं का के लिए एक ये मतलब
एक कैसे कदम उठाएं कि आप इनसे अगर सीखने की अगर ज़रूरत पड़े तो एक बार यहाँ पे इस भवन में आइए और इनसे मिलिए। आपको खुद एहसास होगा कि जो बाबा साहेब ने पे बैक टू सोसाइटी का जो काम बोले थे वो समाज में ना करके केवल अपने खाने पीने में ही रखे और केवल जॉब कर लेकर बैठने के काम किए। तो जैसे हो गया कि आप जितने भी अगर इन्हें देखकर आपको अगर परिवर्तन होना है तो इस गांव में आ रहे इनसे कुछ सीखिए। और जितने भी समाज के लोग जो जॉब कर रहे हैं या तो कोई भी पोस्ट पर कुछ भी कर रहे हैं तो पे बैक टू सोसाइटी के तहत बाबा साहेब ने ऐसे ऐसे समाज में कार्य करने के लिए कहे, जैसे आपके संस्थाएं खोलिए, हॉस्पिटल स्कूल खुद का आप बनाइए, प्लस में हो गया जितने तरह से विवाह भवन हो गया और बहुत सारा कार्य वैसे पे कार्य पे कीजिए ताकि जाके मतलब हमेशा ये बना हुआ रहेगा। और इस भवन का जो निर्माण हुआ है और अगल बगल में 2-4 भी सदस्य हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस भवन से लेके आप लोग किस तरह से आपको खुशी हो रहा है। चलिए सर, आपको अपने गांव में इस भवन का निर्माण हो गया तो आपको किस तरह आप इस भवन को नजर से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम महेंद्र दास मोहन है, मैं भी ग्राम पोबी का निवासी हूँ। ये हम कभी कभी पढ़ते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति है कुछ अपने समाज के लिए कुछ करके गए, सिर्फ किताबें पढ़ते थे, लेकिन आज हमको देखने में ऐसा लगा कि ऐसे भी कुछ व्यक्ति महापुरुष हैं, ऐसे भी कोई त्यागी व्यक्ति हैं जो अपने निजी खर्च से जमीन खरीद करके और ऐसा भवन अम्बेडकर भवन से विवाह भवन का निर्माण करके समाज के लिए उन्हें समर्पित कर दिया है। सिर्फ मेरे ही समाज के नहीं, किसी भी समाज के लिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि जो भी मिशन संबंधित जो भी व्यक्ति हैं तो चाहे जिस कौम के लोग हैं उसके लिए इन्होंने अपना एक ऐसा मैंने काम करके रख दिया जो आने वाला पीढ़ी देखेंगे कि मेरे पूर्वज जो थे इसने से ऐसा कार्य किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और यहाँ पे उपस्थित उनसे भी 2 शब्द जानना चाहेंगे। सर, आपका प्रखंड में इस तरह का विवाह भवन निर्माण हो चुका है तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बोलिए। जी, मेरा नाम विनोद दास, मैं हरला पंचायत के हूँ। जब यहाँ विवाह भवन हम देखें पोबी में तो हमें बहुत अच्छा लगा और इसको जो है घनश्याम जी को हम एक दिन मिले थे, बोले सर एक मकान बनाया क्या? मकान बोला हम बनाए। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हर पंचायत हर गांव में इनके जैसा अगर कोई शिक्षक हो और हर गांव में ऐसा विवाह भवन बने तो हमें बहुत अच्छा लगा। इसके लिए धन्यवाद घनश्याम जी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी को। इधर हमारे दर्शन लाइव टीवी की ओर से भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और शुक्रगुजार रहेंगे कि ये जो बौद्धमय भारत और बाबा साहेब का जो अंतिम शिक्षा था और जो सपना था उसको पूरा करने के लिए एक छोटा सा पहल है। और उम्मीद करेंगे कि कई लोग मतलब इस तरह का हर क्षेत्र में होना चाहिए ताकि समाज में परिवर्तन हो और समाज को जो दबे कुचले लोगों को इस तरह का उसको लाभ मिल सके। लेकिन 2 शब्द और इस ग्रामीण का जो उपस्थित है हमारे महेंद्र जी, 2 शब्द और कुछ कहना चाह रहे हैं, इनसे कुछ जानना। एक चीज कर रहे हैं, इसी 3/7/2022 को गिरिडीह जिला का माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा यह उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम में मैंने समझ लिया कि हजारों हजार की संख्या में लोग उपस्थित हुए और यहाँ आप लोग भागीदारी दिए और सबने या शाबाशी दिया कि ऐसा एक शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक अपना घर परिवार को त्यागते हुए और उसको ध्यान में रखते हुए भी उन्होंने ऐसा कार्य किया। उन्हें उपायुक्त महोदय गिरिडीह के द्वारा यहाँ पर आकर के वह उद्घाटन का कार्यक्रम समापन किए। चलिए, जैसे एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जब निर्माण हो गया तो आपने कैसे प्लान बनाया कि यहाँ पे डीसी साहब को इनवाइट करना है और दूसरे पदाधिकारी, जब उन्हें निमंत्रण देने के लिए आप गए तो उन्होंने किस तरह का प्रतिक्रिया दी? देखिए सर, डीसी साहब को बुलाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था और एक बहुत बड़ा लिंक था, क्योंकि हमारी वो हैसियत नहीं और मैं वैसा कोई राजनीतिक क्षेत्र से बिलोंग भी नहीं करता हूँ जो डीसी साहब को मैं बुलाने के लिए बाध्य कर सकूँ। लेकिन एक लिंक था और वो लिंक था हमारे जो बड़े बेटे हैं उनका डीसी साहब दोस्त है और उस दोस्ती के नाते वो मित्रता की वजह से हमने लड़कों से कहवाया कि लकड़ा साहब को बुलाओ। ना हमारा बेटा बोले कि ठीक है, हम लकड़ा साहब से बात करते हैं। और बात जब हुई तो उन्होंने स्वीकृति दिया कि ठीक है हम जाएंगे, तुम्हारा घर जो है सो दिलीप हम जाएंगे। और उनसे डेट लिया गया और डेट उन्होंने 3 तारीख का दिया, चूँकि रविवार का था। और बखूबी वो समय पर आए और आने के बाद में उन्होंने अपने हाथ से फीता काटा और यहाँ की जो व्यवस्था थी उसको देख करके वो काफ़ी जो है सो मतलब खुश हुए और उन्होंने लगभग 11 मिनट तक जो है सो भाषण दिया, जो केवल प्रेरणा था
केवल लोगों के लिए प्रेरित करने वाला भाषण था, है ना। वो एक पदाधिकारी, एक IAS अफसर होकर के खुद कह रहे थे कि मेरे लिए ये प्रेरणा है और मेरे लिए उदाहरण है। मैं एक पदाधिकारी होने के नाते मैं भी कहीं जाऊंगा तो ये उदाहरण के रूप में मैं पेश करूंगा। इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ। और DC साहब यहाँ पर बहुत देर तक रहे, हम लोगों से मिले जुले, फिर कुछ हल्का भोजन था उसको भी उन्होंने ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद बखूबी वो बहुत खुशी गए। और केवल मित्रता के नाते ही मैंने DC साहब को बुला पाया और कुछ नहीं। और जैसा हो गया सर, वो DC साहब के साथ वीडियोस ये सब आपको पता दिख रहा है? हाँ बिल्कुल थे। प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, अंचलाधिकारी महोदय थे, थाना के स्टाफ लोग थे, अंचल निरीक्षक महोदय थे और बहुत सारे लोग थे। डॉक्टर जो साई हॉस्पिटल के जो है वो भी हमारे बेटे के जो है सौमित्रा अरविंद कुमार साहब जो हैं वो भी दोस्त थे। एक वीरेंद्र कुमार हैं वो भी दोस्त थे। इस सारे लोगों की उपस्थिति थी और अगल बगल के मैंने मिशन से जुड़े हुए काफ़ी लोगों की संख्या थी। मैं उतना कितना कह सकता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो काम किया आपने, जो ये जुगों जुगों तक याद रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को बहुत प्रेरणा मिलेगा। तो DC साहब ने भी आके यहाँ से ये जो इन्होंने खुद हुआ स्टेटमेंट दिया कि हमें भी यहाँ कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला। लेकिन आप जितना बाबा साहेब को पढ़ेंगे उतना ही आपको सीखने के मौका मिलेगा, चूँकि संविधान निर्माता है। और प्लस में भी आपको ये विश्व भी बाबा साहेब का द सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में भी जाना जाता है। तो आप उन्हें पढ़िए, आपको सारा चीज़, हक का अधिकार, मौलिक अधिकार, जितना फंडामेंटल राइट्स है, हर एक चीज़ आपको जानकारी मिलेगा। लेकिन सबसे पहले ये धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपको जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी को ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो ये विवाह भवन जो बनाए, ना कि कोई सरकारी से पैसा से, वो खुद का पैसा वो लगाया हुआ, अपना खुद का मेहनत से जो कमाया वो उस पैसे से इन्होंने बनाए हैं। अगर आपने कहीं भी सोशल मीडिया वगैरह में कई तरह से अगर अफवाह उड़ा है कि इन्होंने किसी से समाज से योगदान लिया है या तो इन्होंने कोई सरकारी फंड से बनाया है, तो आप भी जरा सा भी किसी बातों में न आए। इन्होंने खुद का इस समाज के लिए एक मैसेज देने का काम किए हैं, ठीक है। इन्हें लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप इस जमुआ प्रखंड में अगर कभी आते हैं तो कभी एक बार आइए, अवश्य आइए और इस विवाह भवन में जरूर आइए, जरूर से जरूर आइए। आप यहाँ देख के आपको अवश्य कुछ न कुछ सीखने को मौका मिलेगा। बहुत ही शानदार है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन ये करेंगे कि यदि आप यहाँ आते हैं और आपको खुशी ज़्यादा ही, बहुत ही खुशी होगा, हमें भी ये भी इतना खुशी होगा कि कहना भी नहीं कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अति शीघ्र सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, साथ ही साथ शेयर कमेंट अवश्य करें, ताकि जितने भी है गांव ग्रामीण के लोग इस चैनल को समझ सके। इस चैनल में आपको हर तरह से वीडियो आपको देखने को मिलेगा, रोजगार से लेके आपको जागरूकता से लेके आपको आर्थिक सामाजिक समानता हर एक चीज़ संबंधित आपको जानकारी मिलेगा। इसलिए आपको ये खास करके चैनल आपके लिए बनाया हुआ है। आप बने रहे त्रिशूल लाइव TV में। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो के साथ। और मैं मेघलाल बहुत विजय कुमार रावण के कैमरामैन विजय कुमार रावण के साथ अभी हम आपका दृश्य भी दिखाएंगे कहाँ क्या है, ठीक है। फिर मुलाकात होगी वीडियो के साथ। जय भीम, बताएं।